Hello students, welcome to the channel Step by Step Maths. Smart Learning Statistics Series Summary Part 2 आपके सामने है। मीन निकालने के सभी मेथड्स और सुटेबल मेथड कैसे ढूंढा जाए ये हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। आइए हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि किसी नॉन कंटिन्यूस यानी कि इंक्लूसिव डेटा को हम कंटिन्यूस डेटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स भी आपको सीखने होंगे कि नॉन कंटिन्यूस इंक्लूसिव कहलाता है और जबकि कंटिन्यूस जो है वो एक्सक्लूसिव कहलाता है। हम अभी आपको समझाते हैं। जैसे ये क्लास इंटरवल है 1 to 4, 5 to 8, 9 to 12। आप देख लीजिए, आप देख रहे हो इसमें 1 का गैप है। किसी एक क्लास लिमिट की जो अपर लिमिट है उसका और अगले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में 1 का फ़र्क है। अगर ये फ़र्क हम मिटा देते हैं तो वो कंटिन्यूस बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो 1 गैप है इसको हम इसमें क्लास इंटरवल में ही शामिल कर लेंगे। कैसे शामिल करेंगे? हम इसका साइज़ 1 बढ़ा देंगे। हम जो लोअर लिमिट है उसको 1 का हाफ लीजिए 0.5, तो लोअर लिमिट को हम 0.5 लेस कर देंगे, अपर लिमिट को 0.5 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा पहला क्लास इंटरवल 0.5 से लेकर 4.5 तक। अगला क्लास इंटरवल क्योंकि ये कंटिन्यूस हो गया है तो 4.5 ही यहाँ पर आ जाएगा। 4.5 से 8.5, तो आप देख रहे हो कि ये 8 से 8.5 0.5 बढ़ गया है और ये 5 से 4.5 यानी कि 0.5 लेस हो गया। तो ये सिंपल तरीका है जिससे हम एक नॉन कंटिन्यूस यानी कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस वन में एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारा क्लास इंटरवल नॉन कंटिन्यूस है तो उसमें हमारा क्लास साइज़ जो है उससे कंटिन्यूस बनाने पर 1 बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लास साइज़ आपका 3 का है, तो जब आप कंटिन्यूस बना लेते हो तो वो क्लास साइज़ आपका 4 का हो जाता है। चलिए अब मीडियन रिवाइज कर लेते हैं। मीडियन निकालने के लिए आपको क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कॉलम आपको चाहिए होंगे। तो आपको ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है ये लेस देन टाइप है। तो लेस देन अपर लिमिट, लेस देन 10 फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी 5, लेस देन 20 इन दोनों का सम है तो 5 and 3 8। उसके बाद इसमें 8 में आप 4 ऐड कर दीजिए 12 में 5 ऐड कीजिए 17, इस तरह से ऐड करते जाइए। लास्ट में आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फिर आप फार्मूला देख लीजिए, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई H। n/2 टोटल फ्रीक्वेंसीज का हाफ है, यहाँ पर 30 का हाफ है 15। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपकी मीडियन क्लास है उससे जस्ट अबव जो क्लास इंटरवल है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F यहाँ पर याद रखिए, यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं है, F का मतलब है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। ये यहाँ पर आना है F की वैल्यू यहाँ से आपने लेनी है। तो अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी लगा लेते हैं, तो सिग्मा F नहीं है यहाँ। H क्लास साइज़ है, क्लास साइज़ यहाँ पर 10 है। तो फार्मूला आप देख लीजिए। इसी डेटा में से हम मोड को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो मोड के लिए स्टूडेंट्स आपको F1, F0 और F2 ये वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। F1 हम लेते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ बाय चांस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लास्ट फ्रीक्वेंसी ही है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिडल में ही आनी चाहिए, चलो लास्ट में भी आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो F2 यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो F0 उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी और लोअर लिमिट जो है ये आपकी मॉडल क्लास, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास है आपकी। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट आपकी L की वैल्यू। तो यहाँ मोड का फार्मूला देख लीजिए, F1 माइनस F0 ओवर ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। H है आपका क्लास साइज। तो यहाँ से ये वैल्यूज़ आप इसमें पुट करके आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी डेटा में से हम लेस देन और मोर देन टाइप जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उनको भी कंपेयर कर लेते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ साथ में ही मैंने मोर देन टाइप भी बनाया हुआ है, मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, लेस देन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन और इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू वर्ड भी आएगा। उसका कारण ये है कि जो लोअर लिमिट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं, अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती। तो यहाँ पर लोअर लिमिट से कंपेयर किया जाता है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर आती है और जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है लास्ट क्लास इंटरवल की वो एंड में आती है।
तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आती है। मोर देन और इक्वल टू की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, और लेस देन वाली वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो ये आप याद रखेंगे तो आपको बड़े आराम से इन दोनों में फ़र्क जो है वो पता लग जाएगा। उसके बाद हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं, साथ ही में पॉइंट्स निकालने के बाद हम इनको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ समझने के लिए हमने ये एक डेटा लिया है जिसमें ये क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, और मार्क्स लेस देन ये अपर लिमिट्स हैं, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसके साथ ही हमने पॉइंट्स चूज़ कर लिए। अब इस डेटा को लेकर हम पहले मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं बाय कैलकुलेशन, जैसे हमने सीखा है। अब हम ग्राफ से सीखते हैं कि यही मीडियन हम ग्राफ से कैसे निकालेंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम लिमिट्स, क्लास लिमिट्स हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, और जो पॉइंट्स हमने डेटा में टेबल में निकाले थे वो हम पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए ये पॉइंट प्लॉट किए हुए हैं। अब ग्राफ से हम मीडियन कैसे निकालेंगे, उसके लिए स्टूडेंट्स टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 100 है, तो 100 का हाफ यानी कि n/2 50 हुआ। तो 50 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आप ड्रॉ करोगे ग्राफ तक। ग्राफ से फिर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर इसकी रीडिंग ले लोगे। तो आप देख रहे हो कि हमारा कैलकुलेशन से जो वैल्यू आई थी 31.96, तो ग्राफ से भी उसके काफ़ी क्लोज आई है। तो नेचुरली ग्राफ में आप इतना ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले सकते, तो नियर अबाउट ही वैल्यू मिलेगी आपको। तो इस तरह से आप ग्राफ से मीडियन निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम ले रहे हैं कि अगर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग है और आपको मीन दिया हुआ है, तो आप उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। तो डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस हम काफ़ी डिटेल में अलग वीडियोस बनाकर आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सिर्फ एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो आपको सिर्फ एक इक्वेशन की ज़रूरत है, पर याद रखिए यहाँ पर आपको टोटल फ्रीक्वेंसीज नहीं दी जाएंगी। सोचिए भला क्यों। टोटल फ्रीक्वेंसी अगर दी हुई है फिर तो यहीं से ही आपका इसकी वैल्यू, पी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको। तो इसलिए आपको उसके बिना आपको मीन की वैल्यू दी जाएगी। मीन की वैल्यू की हेल्प से आपने निकालना है। तो यहाँ हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाला है ताकि थोड़ा सा शॉर्टकट भी हो जाए। तो आप देख रहे हो कि ये डी जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो डी की वैल्यू है वो एज्यूम्ड मीन अगर आप 50 ले लेते हो, इसके सामने 0 आएगा और वो क्लास साइज़ का मल्टीपल होगा। यहाँ क्लास साइज़ 20 है तो -20, -40, 20, 40, इस तरह से हमें डी की वैल्यूज़ मिल गई। एफ आई डी आई ये देख लीजिए, हमने एफ आई और डी को कैलकुलेट कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि -20p जो है वो इसमें ऐड, 20 इसमें ऐड नहीं होना है, तो इसको अलग रखना है। इसलिए हम यहाँ बॉक्स बना लेते हैं ताकि हमारी गलती ना हो, और यहाँ बाकी सभी एफ आई डी आई की वैल्यूज़ को आप ऐड कर लेते हो और -20p साथ में लगा देते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स आप ये कैलकुलेशन वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह से देख लीजिए और आपकी p की वैल्यू 11 आ गई है। हाँ, यदि आप इसको स्टेप डेविएशन से करते हो तो आपका काम और भी आसान हो जाता है, आपकी कैलकुलेशन और भी शॉर्टकट हो जाती है। आप देख सकते हो ui की वैल्यू 0, -1, -2, 1, 2 काफ़ी छोटी मिल जाती हैं आपको, और fi ui की वैल्यू भी छोटी छोटी सी हो जाती हैं। आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो आप दोनों तरीके से ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। स्टेप डेविएशन से जो उसी क्वेश्चन की अगर आप मिसिंग वैल्यू निकालते हो तो आप ये यहाँ पर ये स्टेप्स देख लीजिए, ये कैलकुलेशन देख लीजिए, तो आपकी p की वैल्यू सेम आ जाती है 11, पर आपकी कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वन सिंगल फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग है तो हम मीडियन दिया हुआ हो तो कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन के साथ तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड है, आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप यहाँ देख लीजिए, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सक्सेसिव एडिशन से निकाली है। तो अगर ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है तो आपका 30 + f आ जाएगा, 48 + f, 55 + f, ये आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर टोटल भी आपका 55 + f होगा। इस क्वेश्चन में भी आपको टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाएगी, मीडियन आपको दिया हुआ है 24। आप मीडियन का फॉर्मूला लगाते हो, ये सारी वैल्यूज़ आपको पता ही हैं, n/2 l मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। और मीडियन क्लास आप कहाँ से ढूंढोगे, आप ये 24 सर्च करोगे कि किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, और l की वैल्यू 20 मिल जाएगी आपको। तो उसके बाद
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने इससे मीडियन क्लास से जस्ट अबव वाली लेनी होती है, और फ्रीक्वेंसी आपने मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी होती है। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ आप देख लीजिए, आगे कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए। तो आपको f की वैल्यू 25, इस केस में f की वैल्यू आपको मिल गई 25। अब हम वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी को मोड की हेल्प से कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। तो इसमें भी, इस केस में भी आपको टोटल फ्रीक्वेंसीज नहीं दी जाएंगी, और यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए आपको ये देखना होगा कि मोड कहाँ लाई कर रहा है, किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर 52, 40 और 55 के बीच में है। तो आपको ये अंडरस्टूड है, आपको पता लग गया कि आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यही है, 7 है। तो P की वैल्यू 7 से नेचुरली कम होगी। तो इसे हम F1 मार्क कर देते हैं, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0 और इसके नीचे वाली F2। उसके बाद आप पूरी लिस्ट बना लेते हो कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। आप फार्मूला लिख लेते हो, फार्मूले में सभी की वैल्यूज़ पुट करके आप कैलकुलेशंस कर लेते हो, और कैलकुलेशन करके आपको एक जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू मिल गई है 6। इसके साथ ही हमने सारी रिवीजन कवर कर ली है। स्टूडेंट्स आप याद रखिए, अगर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं तो 2 इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, और फर्स्ट इक्वेशन बनाने का तो सब में एक ही तरीका है कि टोटल फ्रीक्वेंसीज में से आपको फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। सेकंड इक्वेशन के लिए मीन के केस में मीन, आप मीन का फार्मूला यूज़ करते हो, मोड के केस में मोड का फार्मूला यूज़ करते हो, और मीडियन के केस में मीडियन का फार्मूला। तो इसके लिए हमने पहले से ही अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो आइंदा हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाकर सिंपल हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझाएंगे, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू।